अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मामा केयर टीवी में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चों की पैदाइश में कितना वक्फा ज़रूरी होता है और अगर वक्फा ना किया जाए तो ये माँ और पैदा होने वाले बच्चे के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। इस सब के बारे में आज के एपिसोड में तफसील से बात करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो बात कर लेते हैं कि बच्चों की पैदाइश में वक्फा कितना जरूरी होता है माँ और बच्चे दोनों के लिए। बच्चों की पैदाइश में वक्फे के लिए मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं ताकि आप बच्चों की पैदाइश में वक्फा कर सकें, जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत अहम होता है। तो बच्चों की पैदाइश में कम अज कम 2 साल का वक्फा लाजमी करना चाहिए। अगर माएँ 2 साल का वक्फा नहीं करती तो वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जैसे कि उनमें खून की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, विटामिन्स और मिनरल्स का शिकार हो जाती हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब एक माँ हामला होती है तो उसका बच्चा तमाम तर ग़िज़ा माँ के जरिए ही लेता है। बच्चा 9 माह तमाम तर ग़िज़ा माँ से ही लेता है। उसके बाद बच्चे की ग्रोथ होती है, लेकिन माँ में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। तो जब एक बच्चे की पैदाइश हो जाती है उसके बाद माँ को लाजमी वो सब कमियां जो उसको बच्चे की वजह से हुई होती हैं उसे पहले पूरा करना चाहिए, जैसे कि खून की कमी, कैल्शियम, विटामिन और मिनरल्स वगैरह की कमी। उसके बाद जब माँ मुकम्मल सेहतमंद हो जाए फिर उसे चाहिए कि वो दूसरे बच्चे की प्लानिंग करे ताकि माँ और होने वाला बच्चा दोनों सेहतमंद हों और पहला बच्चा भी अपनी माँ की पूरी तवज्जो के साथ बढ़े। अगर आप पहले बच्चे के बाद 1 साल में ही दूसरा बच्चा कंसीव कर लेती हैं तो आपके अंदर जो कमी होती है वो पूरी नहीं हो पाती और पैदा होने वाला बच्चा भी कमजोरी का शिकार हो जाता है, यानी वो माँ के पेट से ही कमजोर ही पैदा होता है और आगे फ्यूचर में उसे मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। फिर माँ की सेहत भी काफी खराब हो जाती है, जो कि आगे जाके आपके लिए मुख्तलिफ मसाइल ला सकती है और आप अपने दोनों बच्चों की प्रॉपर केयर भी नहीं कर पाती और वो भी मुख्तलिफ बीमारियों या फिर कमजोरी का शिकार रहते हैं। आप 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाएं ताकि बच्चा भी माँ का दूध पी सके और दूसरे बच्चे की पैदाइश में वक्फा भी हो सके। 2 साल में आपका बच्चा प्रॉपर ठोस ग़िज़ा खाता है और आप भी सेहतमंद हो जाती हैं, तो 2 साल के बाद आप दूसरा बच्चा प्लान कर सकती हैं ताकि पैदा होने वाला बच्चा भी सेहतमंद रहे और माँ भी सेहतमंद रहे। हमने आज की एपिसोड में तफसील से बात की है कि बच्चों की पैदाइश में कितना वक्फा ज़रूरी होता है और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना अहम होता है। उम्मीद है आपको इन तमाम सवालों के जवाब आज की एपिसोड से मिल चुके होंगे। अपना और